श्रीमती शुक्ला। अरे बात क्या है, बताओ बेटा। बताता हूँ बाबूजी, पहले जरा केक तो काट लें। उर्मी, आओ केक काट। भैया, उर्मी क्यों? अरे क्योंकि खुशखबरी भी उर्मी की ही है ना। अब तो बताइए जीस, क्या खुशखबरी है? तो खुशखबरी ये है कि उस राक्षस से उर्मी को छुटकारा मिल गया है। रॉकी ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। दिलो, थैंक यू जीस, यू आर द बेस्ट। वो बस उर्मी जो है वो पेपर साइन कर देगी। ये लो गुंजन। उसके बाद वो पेपर्स जो हैं वो हम लोग कोर्ट में जमा कर देंगे माँ, और फिर कोर्ट जो है वो डिवोर्स सैंक्शन कर देगा, और बस फिर उसके बाद उर्मी आजाद। बाबूजी, अब बताइए कहाँ साइन करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लो, यहां पे साइन करो। एक यहां पे, जिंदगी अभी तक जैसे रुकी हुई थी आंटी जी, अब आगे बढ़ेगी। हाँ चलो, अच्छा हुआ। हम भी यही सोच रहे थे कि अब अच्छा सा लड़का देखकर ना तुम्हारी शादी करवा देंगे, फिर चली जाना तुम अपनी नई ससुराल। आइडिया तो अच्छा है आंटी जी, जिंदगी की नई शुरुआत है। जब तक लड़का मिल नहीं जाता तब तक मैं इसी घर में रहूंगी। अपनी दीदी और जीजा जी के साथ। चलेगा ना जीएस? आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना? ऐसे छोड़ तो नहीं देंगे? कैसी बात कर रही हो उर्मी? तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी में सेटल करने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। चलो बस अभी कल का वेट करो।
सांझ बातें कर लेते हैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो उर्मी? सांझ बाती के लिए चलो। हमारा साथ देना सखा। हम जो कदम उठाने जा रहे हैं वो शायद गलत हो, पर ज़रूरी है। मम्मी जी, उर्मी आओ, आरती ले लो। नया जीवन शुरू करने जा रही हो, कान्हा जी का आशीर्वाद नहीं लोगी? ये क्या किया आपने? अरे ये पेपर कल कोर्ट में जमा करने थे मुझे, और आपने जला दिए। हमारे करने से तो पत्ता भी नहीं हिलता उर्मी। शायद ये कान्हा जी की ही मर्जी थी। बातें मत बनाइए, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये आपने जानबूझ के किया है। ए उर्मी, बस करो। अपनी बड़ी बहन के सामने ऐसे चिल्ला के बात क्यों कर रही है? कहते हैं ना हम कि इस घर में रहना है तो घर के नियम कायदे मानने होंगे तुम्हें। इस घर में बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बोलना ये रिवाज ना है। और क्या गलत कह रही है वो? ये कागज आरती की जोत से जला है ना, तो कान्हा जी की मर्जी ना है कि तुम्हारे तलाक हो।
मैं जानती थी आप जगे हुए हैं जेएस, तभी तो नींद में चलने का नाटक कर रही हूँ। उर्मी कहाँ जा रही हो? लगता है तो नींद में चल रही है। अब या तो आप मुझे बचाएंगे या फिर मैं यहाँ से गिरूंगी, घायल होंगी और आप मेरी टेक केयर करेंगे। चित भी मेरी, पट भी मेरी। इतनी रात को कहाँ चले गए? दस तक गिनती पूरी होने से पहले या तो मैं रवि शुक्ला की बाहों में होंगी या फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, उर्मी, मुझे मालूम था जेएस, आप मेरे पीछे जरूर आएंगे। उर्मी ये क्या कर रही हो तुम? मैं यहाँ कैसे? तुम नींद में चल रही थी। हो नो, वो जब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना तो मैं नींद में चलने लगती हूँ। दीदू ने रॉकी का साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर जला दिया ना तो मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ है इसे? यहां से गिर के मरने वाली थी, लेकिन तुम्हें कहां कोई फिक्र होगी? तुम्हें तो बस रॉकी के साथ हमदर्दी, तभी तो उसका साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर तुमने जला दिया। मेरा पीछा छोड़ दो दीदी, ये बाहें मुझे सारी जिंदगी के लिए चाहिए। उर्मी, उर्मी उठो। उर्मी, एक मिनट, क्यों छत से गिरने वाली थी? क्या हुआ है आप मुझे बताइए तो। क्यों खड़ी थी ये छत की कगार पर? क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी कगार पर आ गई। नींद में चल रही थी वो। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे बचपन से आज तक कभी भी नींद में चलने की बीमारी नहीं थी। तो अब शुरू हो गई होगी। आप इसे नीचे उतारिए, हम बात करेंगे इससे। उर्मी, नीचे उतरो। क्या नाटक है ये? नाटक? नाटक लग रहा है तुम्हें सब कुछ ये? तुम्हें शर्म नहीं आती ना गुंजन?
अपनी बहन के बारे में इस तरह से बात करते हो? नहीं आती, क्योंकि बचपन से ना इसे ऐसे नाटक करने की आदत रह चुकी। नहीं तो अचानक से ऐसे नींद में चलने की बीमारी कैसे हो जाएगी किसी को? स्ट्रेस की वजह से जो तुमने इसको दिया है। तो बार बार फोर्स करती हो ना उसको रॉकी के यहाँ जाने के लिए, उसकी वजह से सब कुछ हुआ ही। गुंजन, अगर एक भी बार तुमने जाने के लिए बोला ना इसको, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये नींद में चलने का नाटक कर रही है। इसकी चालें दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। अपनी जिंदगी ये लड़की हमारी शादीशुदा जिंदगी में भी कांटे बो रही है। हमें जल्दी से इसका इलाज करना होगा, वो भी हमेशा के लिए। अरे गुंजन, देखो शादी का फंक्शन हो और नई साड़ी नहीं भी पहनो ना तो भी चल जाएगा, लेकिन ये है सुहागन का फास्ट, इसमें नई साड़ी पहनना बहुत जरूरी होता है। बात तो बिल्कुल सही कही आपने वरुणा दीदी। मतलब शादी ब्याह में तो हम अपनों की खुशी के लिए सजते हैं, पर ये व्रत ही है जहाँ हम उनके लिए सजते हैं जिनका और हमारा जन्मों जन्मों का नाता है। अरे वाह, क्या बात कही तुमने। क्या बात है भाभी माँ, नई साड़ी ली जा रही है? आज क्या स्पेशल है? आज श्रृंगार एकादशी है, मम्मी जी घर पे रास रखी है। तुम्हारी भाभी आज अपने कान्हा के लिए श्रृंगार करेंगी। अरे वाह, फिर तो रात में परफॉर्मेंस भी होना चाहिए आपका और भैया का। दोनों मिलके बिजलियां गिरा देना, मजा आ जाएगा। हाँ दी। अच्छा सुनो गुंजन, तुम्हें जो अच्छी लगे उसमें से ले लेना, और जो भी साड़ियाँ बचे ना वो घर भिजवा देना। जी, राधे राधे। राधे राधे। बाय बाय। हाँ, अब अच्छा लग रहा आपको ऐसे देखकर, वरना आप हमेशा दूसरों की खुशी में लगी रहती है। दूसरे कहाँ है, सब अपने ही तो है। साक्षी और देवेन को घर से जाने से रोक लिया, अम्मा जी की नाराजगी दूर कर दी। अब बस तुम्हारे भैया को मनाना है। उर्मी की वजह से ना बड़े खिंचे खिंचे रहते हैं आजकल। जब आपको पता है कि भैया किसकी वजह से खिंचे खिंचे रहते हैं, तो उस वजह को घर से निकालिए ना। निकाल देंगे, पर उससे पहले ना तुम्हारे भैया को हमें अपनी तरफ करना होगा, वरना तुम्हारे भैया ना हमारे लिए हर फैसले को खारिज कर देते हैं और उर्मी और नई हरकतें करने लगती है। पता है कल उसने क्या किया? रात को छत पे नींद में चलने का नाटक कर रही थी वो। भाभी, कभी कभी ना मुझे शक होता है कि उर्मी आपकी असली बहन है भी या नहीं। मेरा मतलब है, कोई बहन अपनी सगी बहन के साथ ये सब कैसे कर सकता है? कोई बात नहीं आती, पर अगर हमारा रिश्ता मजबूत होगा ना तो कोई इसे नहीं हिला पाएगा। तो हमें तुम्हारे भैया के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना है बस। और आपका रिश्ता टूट बनाने के लिए आपको मेरी जो भी मदद चाहिए ना, बेझिझक मांग लेना, हम तैयार हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी देवर जी, क्योंकि हमने रास्ता निकाल लिया है। अब जो करना है ना हमें ही करेंगे। तभी तो ये देखो नई नई साड़ियां ले रहे हैं, सजेंगे सवरेंगे और उन्हें रिझा लेंगे। शौक से साड़ी खरीदो दीदी, खुद भी सजो, सपने भी सजाओ, पर आपके पति की बाहों में मैं ही होंगी, आप नहीं। अरे देवेन, रवि, आज ऑफिस से जल्दी लौट कर आना, आज श्रृंगार एकादशी है। आज ना औरतें अपने पति के लिए श्रृंगार करती हैं, और उनके लिए उनका कान्हा है उनका पति। तो इंतजार ना करवाना, और देखो गिफ्ट भी लाना होता है, समझे? गुंजन जी अच्छे से तैयार होना है तुम्हें आज, समझी? जी मम्मी जी, हम तो नए जोड़ी कपड़े भी ले लिए हैं। मम्मी जी, मैंने भी नए कपड़े खरीद लिए, पर गहने वही पुराने हैं। नए गहने बनवा लेते तो कितना अच्छा होता। हाँ हाँ, शौक से बनवाओ। पर मम्मी जी, 1-2 किलो सोना भी दे दो ना।
1-2 किलो सोना? हम क्या खदान खोले हैं यहाँ? तिजोरी में है ना। तुझे कैसे मालूम? मम्मी जी हमने बताया कि आपके पास सोने की ईंटें हैं। आपकी इस तिजोरी में सिर्फ पुराने जेवर नहीं, सोने की ईंटें भी हैं। सोने की ईंटें? आएगी कहाँ से? भगत राम ड्रामा कंपनी से। तुम मेरा बहू। अच्छा अच्छा अच्छा, आज श्रृंगार एकादशी है ना, तो तुम्हें अच्छे वाले गहने पहनने के लिए देंगे। ठीक है? ठीक है, मैं भी श्रृंगार करूंगी। तुम किसके लिए श्रृंगार करोगी? नहीं नहीं, बोल दो बोल दो। आज तो लाज शर्म छोड़ के चूल्हे में झोंक के बोल ही दो नाम। किसके लिए श्रृंगार करोगी? अपने कान्हा जी के लिए। ये हमारे घर के मंदिर के कान्हा है, तुम अपने कान्हा जी के लिए श्रृंगार करना, समझी? और आज तो तुम दूर ही रहना। यही तो मैं चाहती हूँ, दूर रहना। मेरे कान्हा तो बाहर चले गए ना, तो मैं भी बाहर जाऊंगी। श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।